कुछ लोग शनि को गलत ग्रह मानते हैं, कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि शनि सबसे बेकार ग्रह है। क्या किस्मत होती है? वो आपको कर्म के अनुसार कहते हैं कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म के अनुसार इंसान का भाग्य परिवर्तन हो सकता है। कि किसी को देखने से पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं? इष्ट में वो ताकत होती है, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपने जिसको गुरु बना रखा हो। मैं उन लोगों में से हूँ जो मानते हैं कि हमें जो मेहनत है, कर्म है, वो ज्यादा करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, बिना भाग्य के कुछ नहीं है इंसान का लाइफ में। बहुत ज्यादा वास्ट है ज्योतिष, और ज्योतिष कभी से सदियों से चल रहा है। कोई इसकी सीमा नहीं है। जैसे समुद्र है, समुद्र के पानी की गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता, वैसे ही ज्योतिष का है। तो जो राहु केतु है, क्या ये परेशान करते हैं? महादशा और 7.5 में फर्क है। तो ज्योतिष जो है वो स्टूडेंट्स की भी मदद कर सकता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंक्तियुतम। जो आपको वाली बात है, मैं 75% उस चीज को सोच रहा हूँ, मेहनत कम कर रहा हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? और आपका जन्म मरण जीवन सब किससे चल रहा है? 9 ग्रह से। वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है कि 99% आपका हार्डवर्क होता है और 1% आपकी किस्मत काम करती है, आपका लक काम करता है। हाथ की रेखाओं से भाग्य का पता चलता है। जिनको इंग्लिश में नाम लिखना तक नहीं आता और आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आचार्य शिवदत्त शर्मा जी। और शिवदत्त शर्मा जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। मैं आपको इससे पहले कि इनसे मिलवाऊं कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं पिछले 14-15 साल से वैदिक मैथ्स पे और मेमोरी की टेक्निक्स पे काम कर रहा हूं। तो मैं एक घंटे में 60 मोबाइल नंबर याद कर देता हूं, यानी कि 600 डिजिट्स में याद कर देता हूं, और उनको फॉरवर्ड भी कर देता हूं, रिवर्स भी कर देता हूं। पाई की वैल्यू 33,000 दशमलव स्थानों तक मैंने याद की है। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से पहले कर देता हूं। तो काफी सारे लोगों के लिए ये हैरत अंगेज चीज होती है कि मैं करता कैसे हूं। और मैंने कई जगह कई पॉडकास्ट में ये बताया है कि ये जो टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स मैंने नहीं बनाई, ये हमारे वेदों की टेक्निक्स हैं। तो जब भी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मेरे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं करता रहता हूं। करता क्यों हूं? क्योंकि ये चीजें मैंने सीखी हैं और ये सारी चीजें हमारे वेदों से हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आप लोग नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करती है, वो काम करती है। और हमारे वेदों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा ही एक विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बताऊं, ज्योतिष सही है, ज्योतिष गलत नहीं है। बल्कि ज्योतिष को जानने वाले इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो सही में ज्योतिष को जानते हैं, जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मेरा प्रयास यह है कि अपने इस पॉडकास्ट पे मैं ऐसे ऑथेंटिक बंदों को लेके आऊं जो आपको सही ज्ञान दे सकें और आप उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तो आज हम ज्योतिष सीखने वाले हैं, कम से कम इतना तो कि हम उसे अपनी लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई कर सके। स्टूडेंट्स के लिए भी ये पॉडकास्ट खास होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स के रिलेटेड भी हम काफी बातें करने वाले हैं कि कैसे ज्योतिष से हम अपनी मेमोरी को, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो वो भी उपाय हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो इस पॉडकास्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आचार्य शिवदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो पे जी। और मैं आपको बता दूं, मैं इनको बड़े प्यार से, आदर से, सम्मान से गुरुजी बोलता हूं, क्योंकि मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूं। तो मैं ये भी जानता हूं कि इनकी नॉलेज का स्तर क्या है। गुरुजी जी मैं खुद भी और जो मेरी ऑडियंस है जी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। जी कम से कम हम इतना जानना चाहते हैं कि इन चीज़ों को यूज करके हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव ले आए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष, ये है क्या? देखो, ज्योतिष एक इंसान की तीसरी आंख है, जो प्राकृतिक रूप से चलती है, जो प्रकृति के हिसाब से चलती है, आपके कर्मों की साधना के अनुसार चलती है। ज्योतिष कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, जब तक आत्मा के अंदर परमात्मा का वास नहीं होगा,
जो इंसान की एक एक सांस चल रही है परमात्मा के वास है, तभी तो आत्मा चल रही है, आत्मा का मिलन परमात्मा से है। तो ज्योतिष का मिलन जब तक साधना नहीं है आपकी, तब तक आपकी ज्योतिष नहीं है। और अच्छा। इंसान की तीसरी आंख ज्योतिष है। तो एस्ट्रोलॉजी एक होती है अंक ज्योतिष, एक होती है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष से आप फलादेश करना कि आपका प्रेजेंट कैसा रहेगा, पास्ट कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप ज्योतिष से सब कुछ पता चल सकता है आपको। मतलब ज्योतिष से आप अपना फ्यूचर जान सकते हो? जी। कैसे जान सकते हैं ज्योतिष से अपना फ्यूचर? एक होती है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली का मतलब होता है कि आपने जैसे कोई भी क्वेश्चन किया कि मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा लाइफ में ऐसा है, कुछ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मेरे को कुछ बिजनेस डालना है या कुछ करना है, तो उसके लिए आपको फलित ज्योतिष ये बताती है। फलित ज्योतिष का जो प्रश्न कुंडली है वो आपको ये बताती है कि हाँ आपका ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। एक होती है कुंडली। कुंडली आपको ये बताती है कि आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, इस रास्ते पे चलोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष आपको सब कुछ बता देगी, ज्योतिष सब कुछ कर देगी। वो आपको ओनली एक मार्गदर्शन कराती है, आपको ज्योतिष, फलित ज्योतिष। अब वो आपको कर्म के अनुसार, कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के अनुसार इंसान का भाग्य परिवर्तन हो सकता है। अच्छा जी। तो हमारी फलित ज्योतिष है वो ये कहती है कि आपकी कुंडली के प्रेडिक्शन के अनुसार आपको आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की कमी है, कौन सा ग्रह ठीक है, कौन सा ग्रह गलत है, तो उसको आपको बताती है कुंडली। तो उस अनुसार आपको चलना चाहिए। इसके लिए फलित ज्योतिष होती है। फलित ज्योतिष होती है। जी। ठीक है गुरुजी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी आपसे। क्या किस्मत होती है? जी किस्मत होती है जी। अच्छा, तो किस्मत के भरोसे हमें बैठना चाहिए या हमें देखो कर्म ज़्यादा करना चाहिए? मतलब दोनों में आप क्या मानते हैं? क्योंकि अलग अलग विद्वानों का ना, जैसे कि एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है कि 99% आपका हार्डवर्क होता है और 1% आपकी किस्मत काम करती है, आपका लक काम करता है। आपका क्या मानना है? लक कितने % काम करता है और मेहनत कितने % काम करती है? देखो आपको बात तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। बिना भाग्य के कुछ नहीं है इंसान का लाइफ में। और आपने कुछ लोगों को देखा होगा, इतनी मेहनत करने के बाद में भी, एक रोड पे रहने वाला बंदा भी मेहनत कर रहा है, रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत कर रहा है, एक कोठी में रहने वाला भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका भाग्य देखो उसको कहाँ पे पहुंचा रहा है और उसका भाग्य देखो उसको कहाँ पे पहुंचा रहा है। मेहनत तो वो सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन भाग्य इंसान का 75% भाग्य काम करता है, 25% इंसान को कर्म करने पड़ते हैं। मेरा मानना ये है। आप 75% भाग्य को दे रहे हो, 25% आप या। हार्ड वर्क आपने को दे कुछ रहे हो। लोगों को देखा होगा कि इतनी तैयारी करते करते नौकरी नहीं लग रही उनकी, गवर्नमेंट जॉब के लिए बेचारे परेशान हैं। कुछ लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, कुछ लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, अच्छे लेवल पे, अच्छे घर से, उसके बाद में भी उनके ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जिनको इंग्लिश में नाम लिखना तक नहीं आता और आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो फिर भाग्य नहीं है तो फिर कहाँ से कर रहे हो? उन्होंने कौन से कर्म किए ऐसे? तो लेकिन आप भाग्य को कुछ ज़्यादा नहीं मान रहे? 75%? 75% भाग्य को मानता हूं मैं। और भाग्य क्या है कि इंसान का कर्म की चाबी भाग्य है। आपके पास चाबी का गुच्छा है, जब तक आपके कर्म, जब तक जिस ताले में आपके चाबी के गुच्छे में जो चाबी बैठेगी नहीं ना, उसमें लगेगी नहीं, तब तक आपके भाग्य उदय नहीं हो सकता। तो कर्म 25% कर्म करने पड़ते हैं इंसान को, 75% आपकी किस्मत साथ देती है। मैं अलग टाइप का आदमी हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो मानते हैं कि हमें जो मेहनत है, कर्म है, वो ज़्यादा करना पड़ता है। और किस्मत, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल किस्मत को मेहरबान होना पड़ता है। तो कुछ और एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहिए इसके बारे में। क्या हमें किस्मत के भरोसे, अगर 75% आपने बोला, तो क्या किस्मत के भरोसे ठीक है? अगर मेरा कोई सपना है और मैं उसको सोच रहा हूँ और मैंने अपनी कुंडली दिखाई, कुंडली में भी जो एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बताया कि मेरे ठीक है, आप ये अचीव, मान लीजिए यूपीएससी का ही है कि भाई उन्होंने बताया कि आप आईएएस बन सकते हो, लेकिन मैं सोच ज़्यादा रहा हूँ, मेहनत कम कर रहा हूँ। जो आप वाली बात है, मैं 75% उस चीज़ को सोच रहा हूँ, मेहनत कम कर रहा हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? लेकिन उसमें मैंने आपको बताया ना कि भाग्य, आपका अगर भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%,
तो आप उस लाइन को चूज करो। कुंडली ये कहती है कि आपको, ये आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, इस पॉजिटिव रास्ते पे जाओ आप, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर आपके योग नहीं बन रहे उसके बाद में आप तैयारी कर रहे हो तो कैसे हो सकता है, असंभव है। तो आपको ज्योतिष वो बताती है कि आप इस लाइन पे चलो, तब तो आपको आपका भाग्य साथ देगा। कुछ लोग बिजनेस में डिफिट खा जाते हैं, ये कारण है। तो आपका मानना कि अगर बिजनेस में कोई बंदा अगर फेलियर है तो कहीं ना कहीं किस्मत का फैक्टर जी आता है जी। आप बात करें कुंडली के बारे में, है ना, कि कुंडली में से भाग्य जाना जा सकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। ये कुंडली है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर मुझे अपनी कुंडली बनवानी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? कुंडली के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, हम्म टाइम हम्म और बर्थ प्लेस, आपका 3 चीजें चाहिए, 3 चीज। क्योंकि मैं थोड़ा सा सीखना चाह रहा हूँ आप कुंडली के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम टाइम, और बर्थ बर्थ प्लेस। पैलेस। हाँ। ठीक है, ये 3 चीजें चाहिए। जी जो पुराने टाइम के लोग थे तो टाइम नहीं होता था, जैसे कि मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मेरा एक्यूरेट टाइम नहीं है, जी क्योंकि उस टाइम पे, अब तो फिर भी थोड़ा सा टाइम को लेकर, मतलब पहले ही जो पेरेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो बता देते हैं, मतलब डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेते हैं कि भाई हमें टाइम जरूर बताना, है ना। लेकिन पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। तो अगर किसी का टाइम नहीं है तो क्या उसकी कुंडली नहीं बन सकती? देखो, ऐसी बात नहीं है, कुंडली बन सकती है उसकी, क्योंकि हर 1.5 घंटे में लगन चेंज होती है। हर 1.5 घंटे में? हर 1.5 घंटे में लगन change लगन होती क्या है। होता है? जो कि वृष लगन है कि मेष लगन है, 12 राशियों की जो लगन होती है, हाँ। उस हिसाब से लगन चेंज होती है। और आपके फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स है, उससे अगर आपकी कुंडली, जैसे आपके घर वालों ने बोल दिया कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपका जन्म है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपकी रीडिंग करके, आपकी लाइफ से रीडिंग करके, फिर उसके बाद में आपका कुंडली का निकल सकता है कि अगर ये आपके यहाँ तीनों देखो। चीजें सही हैं हाँ और ज्योतिष को जानने वाला सही है, हाँ। तो अभी देखो, ज्योतिष का अंत नहीं है, हाँ, अनंत है ज्योतिष। ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, और इस दुनिया में परिपक्व ज्योतिष में कोई नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का जितना घुसोगे अंदर, जितना ज्योतिष में, कोई इसकी सीमा नहीं है। जैसे समुद्र है, समुद्र के पानी की गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता, वैसे ही ज्योतिष का है। ज्योतिष का कोई कंफर्म नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा वास्ट है ज्योतिष। जी और ज्योतिष कभी से सदियों से चल रहा है। जी। देखो, हमारे जो शास्त्रों ने कहा है ना, पहले शास्त्रों ने आज तक जितना भी बताया है, जो आज प्रैक्टिकली हो रहा है, जो हमको पहले ही बता दिया शास्त्रों ने। जैसे आज के टाइम में खाटू श्याम जी है, तो पहले शास्त्रों ने बता दिया कि कलयुग में जितना कलयुग बढ़ेगा उतना ही खाटू श्याम जी का ज्यादा भक्त होंगे, ज्यादा फैन होंगे लोग। और अब तो हर आज के दिन टाइम में देखो, खाटू श्याम जी के इतने फैन बढ़ते जा रहे हैं, पूछो। मैं खुद खाटू श्याम का फैन हूँ। खाटू श्याम जी, मतलब मैं जब भी जाता हूँ तो हर बार भीड़ अलग मिलती है, अलग लेवल की भीड़ मिलती है। यानी कि मेरा मानना गुरुजी कि हर दिन भीड़ वहाँ पे मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक समय ऐसे आने वाला है कि मतलब खाटू श्याम की जगह वहाँ पे मतलब पैर रखने की, जिसे कहते हैं ना, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी जी। एक बार फिर से कुंडली पे आते हैं, तो कुंडली में क्या क्या 3 चीजें हमें मिल गई। अगर आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा टाइम और मेरा बर्थ पैलेस पता है, तो आप मेरी सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते, बता सकते हैं। ठीक है। और कुंडली में क्या क्या होता है? कुंडली में जैसे आपने बताया लगन होता है, मतलब क्या, मुझे थोड़ा सा समझाइए कुंडली के बारे में। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। 12 घर, ठीक भाव है, बोलो, घर बोलो। ठीक है। उनमें कौन सी राशि किस ग्रह के साथ में कौन सी राशि है, कौन से भाव में बैठी है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन थे। पूरा मैथ है इसके अंदर, टोटल मैथ। तो उसके अनुसार फलादेश होता है इसका। मैं मैथ्स जानता हूँ, वैदिक मैथ्स जानता हूँ, क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ? क्यों नहीं। अगर मुझे ज्योतिष सीखना है जी, तो मुझे 2 चीजें बताइए। पहले तो वो ऑथेंटिक किताबें, अगर मुझे ज्योतिष सीखना है या ऑडियंस में से किसी को भी ज्योतिष सीखना है, तो ज्योतिष सीख कैसे सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, और आपने कहाँ से सीखा? देखो, मैंने शास्त्रीय आचार्य, मैंने 8 क्लास पास करके और मैंने गुरुकुल से स्टडी की है। मैंने 9th 10th, हमको 9th 10th में बोलते थे पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, फिर शास्त्री की मैंने, फिर आचार्य की मैंने, फिर मैंने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ से मैंने ज्योतिष का किया है। अच्छा। मैंने व्याकरण से मैंने स्टडी की है। व्याकरण के
छः छः भाग है। तो ज्योतिष भी व्याकरण से निकली हुई है, और आप मैथमेटिक्स के हो तो आप क्यों नहीं ज्योतिष सीख सकते। एक ज्योतिष की एक पुस्तक आती है बृहदव कैड़ा चक्रम। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। सबसे क्या पहली नाम बताया किताब आपने? बृहदव कैड़ा चक्रम। बृहदेव कैड़ा केड़ा चक्रम। चक्रा। जी। इसके राइटर कौन है? राइटर का तो इतना कंफर्म नहीं है, हम्म, किसी की भी ले लो राइटर तो, ठीक है। लेकिन आपको सेम मिलेगी, आपको बृहदव कैड़ा चक्रम। उसमें आपको राशियों के, नक्षत्रों के, इनका सबका ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद में आपको धीरे 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 फिर आप आगे की पुस्तकों की स्टडी करो आप। गुरुजी, मैं आपको बताऊं, जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे भी है ना ज्योतिष का चस्का लग गया था। ज्योतिष का चस्का इसलिए लगा था क्योंकि गांव में एक शॉप है, मैं वहाँ पे बैठता था, तो वहाँ पे जो वो शॉप चलाते थे वो ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं उनके पास बैठता था तो वो कुंडली वगैरह देखते थे, और जैसे आपने बताया ना, तो वो अगर कोई अपना क्वेश्चन लेके आता था तो वो बता देते थे। तो मेरा इंटरेस्ट बन गया वहाँ से। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले आप है ना पहले आप कर्मकांड सीखो। जी। स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले आप कर्मकांड सीखो, उसके बाद फिर आप ज्योतिष सीखना। तो मैंने कर्मकांड सीखना शुरू किया। मैंने पूरी की पूरी हवन पद्धति, विवाह पद्धति सब याद कर ली थी, और मैं आगे बढ़ता जा रहा था। तो अचानक एक दिन मेरे पिताजी को पता चल गया। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर है, तो वो नहीं चाहते थे कि, क्योंकि पहले उस टाइम पे माना जाता था कि जो कर्मकांड सीखता है, जो ज्योतिष सीखता है, उसके झोला होता है, कुर्ते पजामे होते हैं, मंदिर मिल जाता है, मंदिरों में घंटी बजाते हैं। लेकिन आज जो एस्ट्रोलॉजर का जो स्टेटस है गुरुजी, मर्सिडीज में, BMW में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और आज इंडिया में है, कल वो किसी अलग कंट्री में है, तो आज तो बड़ा ज़बरदस्त स्टेटस हो गया है। तो उस टाइम जब मैं सीखता था तो पापा को पता चला, तो उन्होंने मुझे मना किया और मैंने उनकी बात को मान लिया। तो उस टाइम पे मैं जो बुक पढ़ता था ज्योतिष, जब मैंने शुरू किया था पढ़ना, तो एक ज्योतिष सर्व संग्रह करके एक बुक आती थी जी। उसमें ये जैसे आपने बताया ना, उसमें सारी राशियाँ, लगन, नक्षत्र, और इवन नक्षत्र जो मैंने उस टाइम पे याद किए थे, शायद अभी भी मैं एक बार रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ कि आप मुझे बताना कि वो सही है या गलत है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघवा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। क्या बात। तो ये नक्षत्र याद किए, साथ में कर्ण। आप तो हमसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हो। अरे गुरुजी नहीं, कुछ कर्ण होते थे, बव, बालव, कोलव, तेतिल, गर्भ, वणिज, विष्टि, शंकुनी, चतुष्पद, जी। नाग, किंस्तुगर। जी। तो वो जो बुक थी ज्योतिष सर्व संग्रह, तो अगर जो हम जिस बात पे आ रहे थे कि जो आपने बुक बताई और जो मैं पढ़ रहा था, क्या ज्योतिष सर्व संग्रह, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, और एस्ट्रोलॉजी में मेरी काफ़ी पुरानी रुचि रही है, और अब भी कहीं ना कहीं वो कीड़ा काटता रहता है, इधर उधर से कैसे ना कैसे करके मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। वो बुक कैसी है, ज्योतिष सर्व संग्रह? देखो, बुक तो बड़ी अच्छी है, ज्योतिष सर्व संग्रह भी। और आप भारतीय ज्योतिष ले लो, ज्योतिष विज्ञान ले लो, आप ज्योतिष पीयूष ले लो, ज्योतिष की तो बहुत किताबें हैं, लेकिन आप किसी भी एक जो राइटर हो उसकी बुक लो। ये नहीं कि आज इसकी पढ़ रहे हैं कल उसकी, तो हर किसी का अलग अलग प्रेडिक्शन होगा उसमें। तो फलादेश में आपको फर्क आ जाएगा। और फलादेश के लिए मैं जिस लाइन से हूँ, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था एस्ट्रोलॉजी में। मेरा 10th हाउस में गुरु था। अच्छा, कुंडली के अंदर। ठीक है। मेरे को लोग बोलते थे कि 10th हाउस में गुरु है, आप कर्म क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते आपका, क्योंकि 10th हाउस में गुरु है और आप इस कर्म को नहीं छोड़ सकते। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था एस्ट्रोलॉजी में, मैं जानता ही नहीं था एस्ट्रोलॉजी क्या है। मेरे को पता नहीं था कि मैं आज एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा, और मेरा आउट ऑफ इंडिया का काम होगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज देखो, आपके सामने हूँ। आज मेरे 10वें भाव में गुरु है, और मेरे सन 2020 तक मेरे राहु की मदशा चली कुंडली के अंदर। राहु की महादशा? राहु की मदशा, ठीक है। तो लोगों का, कुछ ज्योतिषाचार्यों का ये कहना था, कुछ लोगों का ये कहना था कि राहु से आपको लाइफ में बड़ी दिक्कतें आएगी। गुरुजी, मैंने भी काफ़ी राहु, केतु, जो शनिदेव जी हैं, उनकी महादशा, साढ़े सती, तो थोड़ा सा मुझे भी जानना है कि जो राहु केतु हैं, क्या ये परेशान करते हैं, और अगर परेशान करते हैं तो कैसे हम मतलब इनसे बचें? देखो, राहु और केतु का ये है कि राहु इंसान के माइंड को भ्रमित कर देता है। राहु, हाँ, आपके माइंड में चिड़चिड़ापन लाना, आप
आपको ये फील होगा कि आज मैं ये कर लूँ, फिर आप दूसरे दिन सोचोगे, कुछ टाइम बाद में सोचोगे कि नहीं ये नहीं है, ये काम कर लूँ। तो आपका माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। ये काम है राहु का। राहु का काम। अच्छा। केतु है, केतु किसके साथ में बैठा है, राहु किसके साथ में बैठा है, उसके हिसाब से हर किसी ग्रह का, जैसे आप कुछ भी खाना है आपको, तो जिसके साथ में जिसका मिश्रण होगा उसी हिसाब से तो खा सकते हो। आप ऐसे थोड़ी है कि आप अगर दही खा रहे हो तो दही के साथ में आप गुलाब जामुन खा लोगे, वैसा नहीं हो सकता। दही में आप बूरा डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, तो उसका मिश्रण होगा। तो उस हिसाब से ग्रह का भी मिश्रण किसके साथ में क्या है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या है आपका। और केतु है, अगर शनि के साथ में केतु बैठा है तो आपको ब्लैक मैजिक टाइप की चीजें ऐसे आपको फील करवाएगा कि अच्छा। हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक करवा रखा हो किसी ने। अच्छा, तो अगर कुछ ऐसा फील हो रहा है, मतलब बार बार आपके थॉट्स बदल रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो मतलब ये राहु का काम होता है जी। ना? ये जो महादशा होती है कितने दिन की होती है? महादशा सबकी अलग अलग होती है, सूर्य की अलग होती है, गुरु की अलग होती है। राहु केतु की मुझे पता करना है, क्योंकि राहु केतु का मैं बार बार सुनता रहता हूँ। राहु केतु मतलब ये राहु है, केतु है, इस तरीके से परेशान कर रहा है, तो या इसके कुछ उपाय भी होते हैं क्या? हाँ, इसके उपाय होते हैं। राहु का आप जाप करो, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। ठीक है। देखो, कुछ होते हैं वैदिक मंत्र और कुछ होते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्रों का ये इंसान की लाइफ में ये फर्क पड़ता है कि तांत्रिक मंत्र तुरंत प्रभाव करते हैं इंसान की लाइफ में, और वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र धीरे धीरे, एक आप इंग्लिश दवा ले रहे हो, एक आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हो, तो आयुर्वेदिक दवा है वो धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म कर देगी। उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं रहेगा आपको, और जो कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। और अगर आप इंग्लिश दवा ले रहे हो ना, तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट भी हो जाए कुछ। तुरंत काम तो कर जाएगी, लेकिन वो साइड इफेक्ट हो सकता है उससे। तो वैदिक मंत्र है ना, जो वैदिक मंत्र करने चाहिए, जैसे राहु का हुआ, केतु का हुआ, शनि का हुआ, ओम सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये सन्नो रविष्टवन्तु ना, शनि का हुआ। कुछ लोग शनि को गलत ग्रह मानते हैं, कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि शनि सबसे बेकार ग्रह है, लेकिन शनि से बढ़िया ग्रह कोई नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। काफ़ी टाइम से जो शनिवार है, सैटरडे जब भी आता है, पता नहीं कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने बताया ना, कुछ चिड़चिड़ापन हो जाना, कोई काम बनते बनते रुक जाना, मतलब काफ़ी टाइम से मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। और मैं सच में बचने लगा हूँ कि शनिवार को कोई भी नया काम शुरू ना करूँ। मतलब जैसे ही शनिवार आता है तो ये क्या हो रहा है, मतलब क्या ये शनिदेव की महादशा है या साढ़े साती, क्या होता है ये? देखो, महादशा और साढ़े साती में फर्क है। साढ़े साती जब चलती है ना इंसान की लाइफ में, तो साढ़े साती दिक्कत दे सकती है। अगर जाती हुई, अगर आगे आती हुई साढ़े साती आपको, आती हुई साढ़े साती ने अगर आपको दिक्कत दी ना, तो जाती हुई आपको बेनिफिट दे के जाएगी। इसका ऐसा होता है कि या तो आते हुए और जाते हुए ना। हाँ। आते हुए अगर वो पॉजिटिव है, हाँ, तो जाते हुए नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और आपकी जो शनि की महादशा चल रही है आपकी, तो कौन से ग्रह में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है आपका शनि कुंडली के अंदर, और किसके साथ में अंतरदशा किसकी चल रही है। शनि के साथ में शनि की महादशा चल रही है, लेकिन अंतरदशा किसकी चल रही है, तो उसके साथ में वो रिजल्ट देता है कि आपकी गुरु के साथ में चल रही है या केतु के साथ में चल रही है। अगर केतु के साथ में चल रही है आपकी शनि की, तो आपको कुछ, या तो आपको बॉडी से रिलेटेड, या तो आपको कुछ चोट फेट लगना या कुछ हारी बीमारी लगना, ऐसा कुछ आएगा अगर शनि के साथ में अगर केतु की अंतर्दशा है तो। गुरु जी, कुछ बेसिक से सवाल है जिनसे हमें ना डेली 2-4 होते रहते हैं। जैसे मैं घर से निकला और 2 तरीके के लोग होते हैं। एक को देखकर मन खुश हो जाता है कि इनका दर्शन हो गया, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा जाने वाला है। कोई कोई बंदा ऐसा होता है कि जिसका चेहरा देख के लगता है कि अब आज का दिन तो गया। ये जो दर्शन वाला जो काम होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मेरे मन में भी ये जिज्ञासा है कि ये सच में होता है क्या कि किसी को देखने से पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों है? एक आप हो, एक आपके पिताजी है, आपके पिताजी में और आप में रात दिन का फर्क है, उनके नेचर में आपके नेचर में फर्क है। तो वैसे ही कुछ लोगों के कर्म होते हैं ना, तो कर्म बेकार होते हैं। अच्छा। तो उनके कर्मों के अनुसार, जो उनके कर्मों की दृष्टि है ना, उनके फेस की दृष्टि, हाँ, उनके कर्मों पे पड़ती है।
कर्मों की दृष्टि उनके फेस पे पड़ती है और उनका फेस देखोगे तो आपके कर्मों पे भी थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। एक दो व्यक्ति हैं मेरे जीवन में भी जिनसे मैं बचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो समझ गया। एक, मैं जब भी घर से निकलता हूँ किसी भी नए काम के लिए, मेरी वाइफ हैं और मेरी माताजी हैं, वो अक्सर मुझे ना शक्कर और दही ज़रूर खिला के भेजती है। तो इसके पीछे क्या साइंस है, मतलब ये क्यों किया जाता है? देखो, शक्कर और दही कि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो हम्म, तो आप मीठे बन के रहो, वहाँ पे आपका काम में मिठास आए। आपके काम में आपको नमक खाने के लिए तो नहीं बोलते। हाँ, कभी आपने देखा कि भाई कोई नमकीन खाने के लिए नहीं नमकीन बोलते। खाने के लिए? क्योंकि आप जिस काम में के लिए जा रहे हो उसके लिए आपका प्यार से आपका काम हो जाए, मिठास से आपका काम हो जाए। जिस काम के लिए जा रहे हो आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट ना आए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आए, इसलिए होता है। अच्छा, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है। जी। आप खाते हो जब भी आते हो? मैं तो कुछ नहीं खाता। शक्कर और दही नहीं खाते आप? नहीं, अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि अपने इष्ट का ध्यान करके चलना चाहिए। आप कहीं पे भी चल रहे हो तो इष्ट का ध्यान करके चलिए। इष्ट में वो ताकत होती है, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपने जिसको गुरु बना रखा हो, या फिर आपके जैसे कुछ कुंडली के अकॉर्डिंग आपके इष्ट होते हैं कि शिव जी है या गणेश जी है, विष्णु जी है, हनुमान जी है। जैसे मैं हनुमान जी का फैन हूँ। फैन हो? हाँ, और हनुमान जी का आशीर्वाद है, मेरे इष्ट देव है कब हनुमान से जी। फैन है आप? मैं बचपन से हनुमान जी का इष्ट है मेरा। अच्छा, हाँ, ठीक है। और आज तक मैं जिस भी क्षेत्र में निकला हूँ, आज हनुमान जी का आशीर्वाद है। जिस भी लेवल पे हूँ मैं नाइट में एक एक दो दो बजे भी अगर मैं कहीं ऐसे रास्ते से आता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि गलत है, उधर से आना खतरा है, लेकिन इष्ट पे इतना विश्वास रखना चाहिए। इष्ट को याद करके चलो, आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी जब आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ समय पहले हमने रसराज जी महाराज, उनकी बजरंग बाण और हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, मतलब बहुत सुने जाते हो। जी। तो अभी रसराज जी महाराज आए थे और उनको हनुमान जी का कृपा पात्र माना जाता है, बोला जाता है। बहुत ज़बरदस्त हनुमान चालीसा बजरंग बाण करते हैं। तो जैसे हम हनुमान जी की बात कर रहे थे, उनसे भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैं वो आपसे भी पूछना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक पंचमुखी हनुमान जी घर पे लेके आया और मैंने उनको स्थापित कर दिया। तो कुछ लोग आए घर पे, जो बाहर से अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, तो उन्होंने बताया कि पंचमुखी हनुमान जी को घर पे स्थापित नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने मूर्ति लेके आए हो या फिर तस्वीर लेके आए हो? मैं मूर्ति लेके आया हूँ। देखो, मूर्ति तो नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति नहीं रखनी चाहिए? नहीं, क्योंकि ग्रस्त जीवन में इंसान हर माहौल में डलता है। हम्म, और हनुमान जी है, हनुमान जी को कुछ जगह ब्रह्मचर्य का भी रूप दिया गया है। कुछ जगह लोग कहते हैं हनुमान जी ग्रस्त जीवन में भी है। जो सालासर धाम की बात करें हम, हाँ, तो वहाँ पे क्या, कौन सा रूप है हनुमान जी का? सालासर धाम में हम्म, मैं हालांकि सालासर तो गया नहीं हूँ, हम्म। लेकिन हनुमान जी का तो वहाँ पे इतना क्राउड रहता है, और ख़ासकर जो भी कारोबारी हैं या हस्बैंड वाइफ, मतलब जनरली हम भी वहाँ पे जाते हैं, और हमने है ना उनके चमत्कार देखे हैं गुरुजी। मतलब कुछ टाइम से हम जा रहे हैं, और जाने के बाद जो हमें फील हो रहा है, वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण जो है, वो बड़ा गजब है, और हमने अपने जीवन में भी काफ़ी फ़र्क महसूस किया है। तो हनुमान जी को मैं भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और घर परिवार में भी मानते हैं। और रसराज जी महाराज जी की तो मैं बताऊँ, बेटा विनायक है, वो रात को जब सोता है, सोने के बाद जैसे ही वो उठेगा, रोएगा, तो चुप नहीं होता, तो हमें उनको उनकी बजरंग बाणी या हनुमान चालीसा सुनानी पड़ती है, जिससे वो सोता है। बेटी प्रतिष्ठा आप जानते ही हो, सुबह उठते ही उसका काम हनुमान चालीसा करने का होता है। तो हनुमान जी का तो जैसे आपने बताया ना, आप फ़ैन हैं, तो हनुमान जी के तो हम भी फ़ैन हैं, और मुझे लगता है कि जो ऑडियंस देख रही है, मतलब लाखों करोड़ों में उनके फ़ैन हैं। कुछ चीज़ें और मुझे पूछनी है, जी। जो जनरल क्वेश्चन है। जैसे ही घर से निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? आप घर से निकले, बिल्ली ने रास्ता काटा, तो क्या आप पीछे आए हैं या आप सीधे आगे गए? देखो, उस चीज़ को कुछ लोग नेगेटिव मानते हैं, हाँ, और कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी भी है कि आपको जैसे जल्दी है वैसे बिल्ली को भी तो जल्दी हो सकती है। सही बात। वैसे
जब राहु का जब प्रकोप होता है तब बिल्ली को दिया गया है कि राहु, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो कर राहु की प्रकोप है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए बिल्ली रास्ता काट गई। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं ये मानता हूँ, कुछ लोग जैसे बिल्ली रास्ता काट गई उसके बाद में बोलते हैं कि पीछे वाले कोई आए तो उसको निकल जाने दो, पीछे कोई आ रहा हो तो उसको निकल जाने दो। सही बात है। लेकिन अगर आप कहीं जंगल में फंस गए और उसके बाद में बिल्ली आ गई रास्ता काट गई तो फिर क्या करोगे? हाँ, जंगल में फंस गए, पीछे से शेर लगा हुआ है या पीछे से कुछ भी लगा हुआ है, हाँ, और फिर चाहे क्या आगे करोगे आप बिल्ली क्या कुछ भी काटे रास्ता। सही बात है, सही बात है। ये सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे ना, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा है, इस चीज़ पे लॉजिक है कि आप किसी काम के लिए जा रहे हो। कुछ लोगों का कहना होता है, हमारे यहाँ मानते हैं लोग कुछ राजस्थान में, कि अगर झाड़ू लगाने वाला, अगर कोई शुभ काम करने जा रहे हो, अगर झाड़ू लगाने वाला मिल गया, आपके दर्शन हो गए तो आपका 100% काम होएगा। और ये प्रैक्टिकली है, मैंने फील किया है ये। ये भी बोला जाता है कि जैसे झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए जी, लक्ष्मी जी का रूप है। लक्ष्मी का रूप है जी, तो इनको लक्ष्मी का रूप क्यों बोला जाता है? आपने पहले के कुछ लोगों को देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े लाला है, सेठ लोग हैं, वो आज भी जो पहले जो बोरी के कट्टे चलते थे ना, सूत के, वो सूतली वाले, उन पे ही आज भी गद्दी पे वो वही बिछा के बैठते हैं। देखा है आपने? वो भी देखा है। साथ में मैंने ये भी देखा कि जो बड़े बड़े सेठ हैं, करोड़ों के मालिक हैं, वो अपनी दुकान के आगे खुद झाड़ू निकालते हैं, ये भी देखा है। हाँ। जबकि उनके पास में काफी सारे उसके काम करने वाले बंदे होते हैं, लेकिन खुद निकालते हैं, छोटे छोटे काम करते भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक राजयोग के बारे में और जानना था कि राजयोग क्या होता है? अगर किसी की लाइफ में राजयोग नहीं है तो क्या वो बड़े मुकाम पे नहीं जा सकता? देखो, आपको बताऊँ, एक होती है हस्तरेखा। तो लोग कहते हैं कि किस्मत से हस्तरेखा है, हाथ की रेखाओं से भाग्य का पता चल जाता है। लेकिन आप आज के टाइम का आपके हाथ की फोटो खींच के रख लो और आप कुछ टाइम बाद में अपने हस्तरेखा देखो, तो आपके कर्मों के अनुसार हस्तरेखाएं चेंज हो जाती है। तो आप राजयोग कह रहे हो ना, तो राजयोग अगर आपका कर्म है, आपका अगर राजयोग बन रहा है, अगर आपका सूर्य और बृहस्पति गुरु एक साथ में है, बुध केसरी योग बन रहा है आपका, बुध और चंद्रमा है चतुर्थ हाउस में, या 10th हाउस में आपका गुरु और सूर्य है, तो राजयोग बन रहा है आपका। राजयोग तभी काम करेगा जब आप उस लेवल के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप बैठे हो तो राजयोग क्या करेगा इसमें? वही वो किस्मत वाली बात आ गई है ना। किस्मत में एक अक्सर सुना जाता है मांगलिक दोष के बारे में। जी, मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष कुंडली के अंदर 4, 8, 12 का जो मंगल होता है, चतुर्थ हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, अगर मंगल है आपका तो मांगलिक दोष का ये है कि अगर या तो लड़के को है या लड़की को है मांगलिक दोष, तो मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की से ही शादी होनी चाहिए उसकी। और मैंने ये अपने आप में फील किया है कि कुछ लोग मांगलिक दोष को ना मानते हुए शादी कर लेते हैं, और उसके बाद में या तो डिवोर्स हो जाता है या फिर दोनों में से एक एक्सपायर हो जाता है। अगर जैसे वाइफ अगर मांगलिक है तो हस्बैंड एक्सपायर हो गया। अच्छा, तो दोनों को मांगलिक होना ही चाहिए। हाँ। अगर उनको शादी करनी है तो। हाँ। अगर दोनों में या से फिर कुंभ विवाह करवाओ उसके बाद में। कौन सा विवाह? कुंभ विवाह एक होता है, पूजा होती है, या फिर वो करवाओ अगर मांगलिक दोष। एक होती है मंगल चंडी का पाठ, हनुमान जी का पाठ होता है मंगल चंडी, अगर आप वो करवाते हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही दूर हो जाता है, फिर आप नॉर्मली शादी कर सकते हो। लेकिन 4, 8, 12 का जो मंगल होता है उसको मांगलिक दोष कहा जाता है। एक और अक्सर मैं सुनता हूँ काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग, ये जो काल सर्प योग है ये क्या होता है? काल सर्प दोष, अच्छा, वो काल सर्प दोष होता है, योग नहीं होता, ठीक है। काल सर्प दोष किस लेवल पे है कि कितना पूर्ण रूपेण काल सर्प दोष है? कैसे? जैसे कुछ 9 ग्रह है कुंडली के अंदर, अगर आपके 9 ग्रह राहु और केतु के बीच में आ रहे हैं, जितने भी ग्रह, और आपका जन्म मरण जीवन सब किससे चल रहा है? 9 ग्रह से। रावण ने जब भगवान शिव की तपस्या की थी तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बोला था कि आपको क्या वरदान चाहिए?
तब उन भगवान शंकर ने उनको 9 ग्रह और 16 लक्ष्मियां, जो 16 लक्ष्मियों का रूप होता है, पूरी 16 लक्ष्मियां उनके अंडर में कर दी, तो उसको अजर अमर का वरदान हो गया था। और इंसान मरता कब है, ये इंसान की लाइफ में विघ्न कब आते हैं, प्रॉब्लम्स कब आती है, जब उनके ग्रह के हेरफेर होते हैं कुंडली के अंदर, या उसकी लाइफ में कुछ भी ग्रह के हेरफेर होते हैं, तभी उसको प्रॉब्लम्स बढ़ती है। जब 7 ग्रह दोनों के अंदर में आ जाएंगे, राहु और केतु के अंदर, तब काल सर्प दोष का योग बनता है। उसके बाद में कहते हैं काल सर्प दोष से अकाल मृत्यु का योग बनता है। तो अच्छा, अगर काल सर्प दोष है, हाँ, तो अकाल मृत्यु, हाँ, अकाल मृत्यु का योग बनता है उससे, काल सर्प दोष से। तो काल सर्प दोष के लिए आप अभिषेक कराओ, रुद्राभिषेक भगवान शंकर का। ठीक है। तो बोला भी जाता है कि अगर आपको काल सर्प दोष है तो उज्जैन में, हाँ, महाकाल के शरण महाकाल की शरण में अगर आप जाते वही अभिषेक है, वहाँ पे भी अभिषेक ही होता है। अच्छा, वहाँ पे अभिषेक करना पड़ता है। हाँ गुरुजी, एक और सवाल है कि जो काला रंग है, इसको कई लोग लकी नहीं मानते, क्यों? कुछ लोग शनि को भी अच्छा ग्रह नहीं मानते। जो शनि को अच्छा ग्रह नहीं मानता, शनि का रंग काला, तो वो इस चीज को, काले रंग को भी सही नहीं मानते। जैसे गुरु है, गुरु का पीला है, आप चंद्रमा है, सफेद है, तो आप, कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती है कि नहीं, काला पहनेंगे तो क्या पता शनि का प्रकोप हो जाए, शनि बैठ जाए। जबकि शनि ऐसा ग्रह है, अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आपको गलत वो रिजल्ट भी गलत ही देगा आपको। आप अगर कोई 2 नंबर का काम कर रहे हो, ऐसा कुछ, अगर शनि का, अगर उस टाइम पे फिर शनि की दृष्टि पड़ गई ना आपके अंदर, तो फिर वो आपको खत्म भी कर देगी बिल्कुल, कि जितना बेटा कमाया है अब आजा पूरा दे जा। तो आपका जो सही भी है ना, उसको भी खींच लाएगा फिर शनि। अच्छा, तो काला रंग शनि का प्रकोप है, तो कुछ लोग काले रंग को शनि का मानते हैं, तो उस वजह से लोग डरते हैं। वैसे काला रंग जो है, जो शुभ है भी नहीं वैसे, क्योंकि कोई मांगलिक कार्य में काला, नीला ये पहनना नहीं चाहिए। व्हाइट हुआ, रेड हुआ, येलो हुआ, ये आप पहन सकते हो। कोई मांगलिक कार्य में आपने देखा होगा कि शादी विवाह में, जैसे हल्दी रस्म हुई, हल्दी रस्म में कोई काला तो नहीं पहनता, पीला ही क्यों पहनता है भाई? जिस चीज में उसको बोला ही वही गया है कि हल्दी रस्म, तो वो हल्दी का रंग पीला, तो उसको उस दिन पीला ही पहनोगे। तो शनि की दृष्टि, अगर आप शनि का पहनोगे तो शनि की, जाहिर सी बात है, शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो कुछ लोग शनि की दृष्टि की वजह से काला रंग नहीं पहनते हैं। कुछ समय पहले जी मुझे 500 का नोट मिला गुरुजी, जिसका जो सीरियल नंबर है 786 है जी, और वो एक हमारे शुभ चिंतक हैं, उन्होंने दिया है। तो इसका क्या मतलब, क्या उससे पैसे का जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है? वो, हालांकि मैंने, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ गुरुजी, मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, देखो हम मेहनत कर सकते हैं और जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर इनसे थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा है तो करने में जाता क्या है? इसलिए मैं उन लोगों में हूँ जो मानता हूँ, अगर मुझे कोई भी थोड़ी एडवाइस देता है, हाँ पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, पीछे को समझा दो कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ये जो 786 वाला है, ये क्या चीज़ है? देखो 786 जो सीरीज है, हाँ, वैसे हमारे हिंदू धर्म में तो फॉलो नहीं करते हैं इसको। हाँ, वैसे मुस्लिम धर्म में लोग मानते हैं इसको, लकी नंबर माना जाता है। हाँ, मुस्लिम धर्म में इसको लकी नंबर माना जाता है, लेकिन हम ऐसा कोई लॉजिक नहीं जानते इसके पीछे, क्योंकि हम जिस धर्म से फॉलो करते हैं तो उस चीज़ के पीछे हम हमारे धर्म की बात कर सकते हैं। मुझे तो एक नोट मिल गया, मैंने अपने रख लिया उसको। और रखने में क्या, अगर आपको और चाहिए तो और मैं दे दूंगा आपको 786 के, 786 के जितने चाहिए। 786 तो होता क्या है, देखो बैंक में 786 कितने नोट हो गए? जिन्होंने मुझे, बैंक में तो कुछ नहीं हुआ, बैंक में उड़ा के लग जाते हैं तब भी। बताओ, 786 के नोट तो रहते हैं हर बैंक में। 10 की गड्डी में होगा, 20 की गड्डी में होगा, 50 की गड्डी में होगा, 100 की गड्डी में होगा, 500 की गड्डी में होगा, और किसी न किसी गड्डी में तो 786 का नोट होगा। सही बात है, सही बात है। ये कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, मैं अब एक जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स से रिलेटेड, एक स्टूडेंट जो होता है वो दिन रात मेहनत करता है, बड़े बड़े सपने देखता है, बेचारा लगा रहता है, तो क्या ज्योतिष जो है उस स्टूडेंट्स की भी मदद कर सकता है? कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे उनका पढ़ाई में मन लगे, या वो फोकस कर पाए, या जो सपना वो उन्होंने देखा उसको अचीव कर पाए?
जो बुद्धि की देवी है सरस्वती को बोला गया है। और सरस्वती के लिए आप अगर स्टडी करने वाले बच्चे हैं, किसी का पढ़ने में माइंड नहीं लग रहा हो, तो एक होता है सरस्वती स्तोत्रम। अच्छा। उसका आप पाठ करो। उसका है रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम शशि शुद्ध रवि रुद्र पितामह विष्णुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम शशि शुद्ध सुधाहिम धामितम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। ये ऐसे 9-10 मंत्र है, इनका आप पाठ करो मॉर्निंग में उठ के, और देखो सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने के बाद में 21 दिन बाद में देख लो आप रिजल्ट। आप ये मंत्र मुझे दीजिएगा जी। जो इस पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन है उसमें ये सारे के सारे हम मंत्र डाल देंगे। जितनी भी ऑडियंस है, जो भी स्टूडेंट्स है, प्लीज़ आप इन मंत्रों का जाप करें। और जो मैं कहता हूँ ना, देखिए मंत्रों का जब जो वैदिक मंत्र है ना, इनका फ़र्क पड़ता है और सच में पड़ता है। मैं कुछ बिजनेस भी करता हूँ, अगर मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ज्योतिष मुझे कैसे हेल्प कर सकता है उसमें? बिजनेस आप किस क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं? तो जो मेरा मन है, जैसे मेरी इंट्यूशन है, जनरली मान लीजिए मैं स्कूल लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, स्टडी लेवल में आगे बढ़ना चाहते हो ना आप, पढ़ाई के स्कोप में, कि आप स्कूल खोल रहे हो या कोचिंग में ध्यान दे रहे हो या ऑनलाइन आप किसी को क्लास करवा रहे हो। या जनरली अगर पूछे किसी को, कोई भी बिजनेस कर रहा है जी, और उसको अपना बिजनेस बढ़ाना हो जी, तो क्या उपाय करना चाहिए? वैसे नॉर्मल कोई भी अगर किसी भी क्षेत्र में बिजनेस किसी भी क्षेत्र में, हाँ कोई भी है। देखो, अगर आप लोहे से संबंधित बिजनेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा शनि का देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है। किस लेवल का, जैसे आप स्कूल के क्षेत्र में बोल रहे हो, आप पढ़ाई के क्षेत्र में, तो पढ़ाई के क्षेत्र में आप सरस्वती को स्ट्रॉन्ग करो आप। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ है। कहते हैं ना, सरस्वती को पूजने से लक्ष्मी देवी अपने आप आती है। शास्त्रों ने कहा है सा वाणी विलस तुम्हें कंठे। तो जब तक वाणी की मधुरता तब तक नहीं आएगी जब तक कंठ में सरस्वती का वास नहीं होगा। तो आपकी मधुरता, और अगर आपका बुद्धि स्ट्रांग है आपका कुंडली के अंदर, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। एक लास्ट सवाल और है जो अक्सर मेरे दिमाग में घूमता रहता है और काफ़ी यूट्यूब पे भी वो छाया रहता है, ब्लैक मैजिक के बारे में, काला जादू। क्या सच में होता है? देखो, ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन ब्लैक मैजिक अगर आपका गण अच्छे हैं, आपके कुंडली अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके ग्रह अच्छे हैं, आपका गण मजबूत है, आपका इष्ट मजबूत है, तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं कर सकता आपका, चाहे कोई कितना ही कुछ करा ले। और मैं तो ये मानता हूं कि इष्ट साधना, अगर आपका इष्ट स्ट्रांग है तो इस दुनिया में चाहे आपके शत्रु हो चाहे ब्लैक मैजिक हो, आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर आपका इष्ट स्ट्रांग है। हाँ। और इष्ट को स्ट्रांग कैसे किया जाता है? अब वो आपका कौन सा इष्ट है, तो इष्ट की साधना करो। जिस भी इष्ट मेरे मान लीजिए मेरे इष्ट है श्याम जी, श्याम बाबा जी, तो मैं कैसे स्ट्रांग कर सकता हूँ इष्ट को? आप श्याम जी का स्मरण करो। जैसे उनका जो टाइम, जब उनका डे आता है, जैसे नवरात्र आते हैं, उनमें आप उनको अपनी साधना को थोड़ा एकाग्रता, अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाओ आप। और मन की एकाग्रता को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे काफ़ी बातें की। काफ़ी जो जर्नल सवाल थे मैं वो लेके आया था, गुरुजी से पूछे और इन्होंने काफ़ी सही जवाब भी दिए। और क्योंकि ज्योतिष जो है, जैसे आपने बताया था, सागर है, मतलब हम कितनी भी बातें कर ले, एक पॉडकास्ट क्या, हम इस पे 50 पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो आगे भी हम ये पॉडकास्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए यहाँ पे, और आगे भी आप आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट हमने शुरू किए हैं, यहाँ पे हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे उनकी नॉलेज को लेने की कोशिश करते हैं। और मैं खुद भी सीखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ें आप भी सीखें। तो इन चीज़ों को सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।